आरती के वर्णन होते, लेकिन और कभी बताऊं। लेकिन छठवां आरती गाए जाते कि 6 आरती 6 दर्शन को गाएं, लख 84 के बंधना छुड़ाए। लख 84 के बंधना छुड़ाए के मतलब का होता कि ये संसार में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, जेमा जंगली जानवर, कीट पतंगे, लता पता, मनुष्य, सर्व जीव। यह 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। जेकर कहे जाते कि 84 लाख के जीवों से बंधन से मुक्त होना है, यानी ये बंधना एक तो जेकर से हमला मुक्त होने के जरूरत है। ये संसार में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। आप चिंतन करके देखो, आपके शरीर कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। ये शरीर प्राप्त करने से पहले यदि 84 लाख प्रकार के जीव ये संसार में सही में रही थे, तो सोच करके देखो, ये मानव शरीर प्राप्त करे से पहले यदि आप 84 लाख प्रकार के जीवन मिली होही तो कते बड़े बात। ये 84 लाख प्रकार के जीवन आप मिली, पहले जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, अलग अलग प्रकार के जीवों में आपके जन्म हुई, योनियों में जन्म हुई, तब जाकर के आज मानव शरीर आपला आखिर में प्राप्त हुए। हर जीव चाहते कि वाला मानव शरीर मिल जाए, काबर की ये मानव शरीर एक ऐसे माध्यम है। अन्य जो जीव है वो में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा ला प्राप्त कर सके, अपने आत्मा ला जान सके। लेकिन मनुष्य योनि ही, मनुष्य जीवन ही एक ऐसे मौका है, एक ऐसे माध्यम है जेकर माध्यम से हम अपने आत्मा ला जान सकन और परमात्मा ला प्राप्त कर सकन। एकर सती सर्व जीवों में मानव ला श्रेष्ठ कहे जाते हैं। मानव जीवन एक सती श्रेष्ठ है, काबर कि हर मनुष्य के पास एक मौका है कि वो अपने आत्मा ला जान ले और परमात्मा ला प्राप्त कर सके। एकर सती मानव जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। तो जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक मौका है। जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक मौका है। और जिस दिन शरीर नष्ट हो जाए वो दिन ये अवसर भी समाप्त हो जाए। सम्मानित संत समाज, 84 लाख प्रकार के योनि यदि आप जन्म मिली सोही और आज आखिरी में ये मानव शरीर मिले हैं, तो कतई दुर्लभ बात है। ये मानव शरीर प्राप्त करना ही इतना दुर्लभ बात है, जेकर कल्पना कर पाना भी बहुत संभव नहीं, बहुत मुश्किल बात है कि कल्पना करना ये मानव शरीर के बारे में। ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए आप 84 लाख साल तक इंतजार करना पड़ी, भटकना पड़ी, कष्ट उठाना पड़ी, तब जाकर के मानव शरीर आज मिले। ये कितना दुर्लभ बात है, कितना गंभीर बात है। 84 लाख साल तक इंतजार करना, जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ऐसे करते करते 84 लाख बार तक जन्म ले है, फिर मृत्यु हुई से तब जाकर के आज तोला मानव शरीर प्राप्त हुए। और काबर हुए है, ताकि तय अपने आत्मा ला जान ले और परमात्मा ला प्राप्त कर ले। और जे मानव अपने आत्मा ला जान ले, जब परमात्मा ला प्राप्त कर ली तो अच्छा बात है, और नहीं कर पाई तब का हुई, नहीं कर पाई तब का हुई, फिर से 84 लाख साल तक भटकने पर तैयार रही। ये कतेक बड़े चिंतन के विषय, कतेक गंभीर बात कि ये मानव शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ बात है। ये शरीर ला प्राप्त करे बस के लिए आपने 84 लाख साल तक इंतजार करना पड़ी। अभी मुक्ति मिले नहीं है, अभी परमात्मा मिले नहीं है, लेकिन ये शरीर मात्र प्राप्त करने के लिए करोड़ों साल तक थोड़ा भटकना पड़ा। 84 लाख साल तक तब जब एक एक साल एक एक शरीर में जीवन मिली सोचता, लेकिन कई ऐसे जीव रहते जो 200-300 साल तक जीवित रहते। जैसे कछुआ है जो 300 साल तक जीवित रहते। ये 84 लाख साल के बात नहीं है संतों, आप ना करोड़ों अरबों साल अनगिनत, जिगर कोई गिनती नहीं है, अतका साल तक इंतजार करना पड़ी ये मानव शरीर पाए पर। ये बहुत गंभीर बात। आज हम मेहनत करथन 2 वक्त के रोटी कमाने के लिए, कोनो 6 घंटा ड्यूटी करते, कोई 8 घंटा ड्यूटी करते, कोई 12 घंटा ड्यूटी करते, कोई 8 घंटा ड्यूटी करते, तब जाकर के 200 रुपये रोजी मिलते। अब जे व्यक्ति 8 घंटा मेहनत करी तब जाके बोला 200 रुपये मिलते, तब वो व्यक्ति ला पता है कि एक एक रुपए की कीमत का है।
जब बोला खर्चा करना रही थे तो वो 10 बार सोचते कि ये 200 रुपये ला कहाँ खर्चा कराऊं, कहीं गलती से गलत खर्चा मत हो जाए। काबर की बड़ा मेहनत से ला कमाए, तो 200 रुपये ला खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते कि कहाँ खर्चा कराऊं। सिर्फ जेकर लिए 8 घंटा खर्चा हो, 8 घंटा खर्चा होए तेला कहाँ खर्चा करना है कि 10 बार सोच, लेकिन जेला करोड़ों साल तक खर्चा करे के बाद ये शरीर ला पाए है तेला कहाँ खर्चा करना है, तेला काबर नहीं सोचा था। ये कितना गंभीर बात है। ये शरीर जो मिले है ओमा आप ला मिले है समय, ये समय कीमती है। काबर के समय कब खत्म हो जाए किसी ला पता नहीं। आप ला जन्म हुए हैं होकर बाद ये भी शाश्वत सत्य है कि एक दिन मृत्यु भी निश्चित होके रही। कोई मृत्यु ला टाल सकते का? जन्म होए तो मरना तय है, एक दिन शरीर ला छोड़ना पड़ेगी, लेकिन कब छोड़वे ये पता नहीं। मृत्यु निश्चित है लेकिन कब मृत्यु हुई ये पता नहीं। मतलब कभी भी हो सकते। अभी भजन गात रही, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, कोई भी बात, कोई भी समय हो, परमात्मा के बुलावा आगे तो तोला जायल पड़े, तो जायल पड़े चाहे तोर काम हो रहा है चाहे मत हो रहा है, अगर बुलाव हो गए मतलब जायल पड़े। तो समय के कोई ठिकाना नहीं है कि कब दुनिया से तय चल देगी। आज कागरों से बात करत हन, कल खबर आते कि दुनिया में है ही नहीं। एक संत रीस हमर बोलसरा धाम में, जे रात को सोईस अब सुबह उठबे नहीं करी, बढ़िया रात को भोजन करके सबसे बातचीत करके मस्त सो गए। अब सुबह उठबे नहीं करी, घर वाले सोचे थे कि आज ज़्यादा सोवत है, कोई बात नहीं, सोए रहा। अब ऐसे धीरे धीरे 10 बज गए तब वो नहीं उठाई, अब 12 बज गए तब वो नहीं उठाई, अब ज़्यादा होकर जाग उठाते तो उठबे नहीं करे। मतलब रात को सोई तो सुबह उठबे नहीं करी। तो सम्मानीय संत समाज, मृत्यु कब आ जाए किसी का पता नहीं। ये मृत्यु कब आ गई ये पता नहीं, लेकिन आके रही ये पता है। आके रही ये पता है, लेकिन कब आई ये पता नहीं। मतलब कभी भी आ सकता है। तो आपके पास समय कितना बचे हुए हैं अपने आत्मा ल जाने पर और परमात्मा ल पाए पर। हर किसी के जीवन के एक एक सेकंड कीमती है, काबर की बीत जही दोबारा आने वाला नहीं। बचपना बीत गए, काबर की बचपना में हम शिशु के रूप में रही थन, न तो बोले जाना नहीं करे जाना। तो 10-12 साल तो सिर्फ समझने में बीत गए, कुछ सीखे में बीत गए। एक बाद बुढ़ापा आ जाए तो वो वहाँ तो कुछ सामर्थ्य नहीं रह जाए शरीर में कुछ करे। तो बचते का सिर्फ युवा अवस्था, कुछ करे कुछ पाए कि यदि समय है तो सिर्फ युवा अवस्था है। और आज हमारे बच्चा मन सिखाथन कि बेटा यही उम्र है, सब कुछ कर ले, खा ले, पी ले, जी ले, मौज मस्ती कर ले, ओकर बाद का मिली। सम्मानीय समाज एक बहुत गलत बात है। जीवन ला सफल बनाने